नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 1 जून 2021 वार मंगलवार, जिसमें आज की कक्षा अधिगम के आकलन में लघुत्तरीय प्रश्नों का अर्थ, भूमिका, गुण, दोष और उनके सुझाव, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लघुत्तरीय या लघुत्तरात्मक प्रश्न शॉर्ट ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन की जो भूमिका है, हम किस रूप में उनको लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्ट आंसर यानी लघुत्तरात्मक। लघुत्तरात्मक प्रश्न वे होते हैं जो अति लघुत्तरात्मक से बड़े और निबंधात्मक से छोटे होते हैं। वे प्रश्न जो निबंधात्मक प्रश्न की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट और निश्चित होते हैं, वे उत्तर के रूप में भी लघु होते हैं और ये मुक्त रूप से उत्तरात्मक होते हैं। उनको उत्तर देने की पूरी छूट होती है। जैसा कि वस्तुनिष्ठता में बाध्यता होती है, वैसी लघुत्तरात्मक में कोई बाध्यता नहीं होती। छात्र इसमें अपने मन के विचार, अपने विषय वस्तु की, पाठ्य वस्तु की जो भाषा है, जो भी कंटेंट है, उसको अपने शब्दों में लिखता है और उसको एक निश्चित दायरे में बांधकर प्रश्नों की भूमिका बनाई जाती है। साथ ही साथ इसमें लिखने से समय की बचत और छात्रों का अधिक से अधिक उस विषय के प्रति कितनी जानकारी है, उस जानकारी के बदले उसके उत्तर के रूप में हम उसके ज्ञान को परख सकते हैं। फिर बात आती है कि लघुत्तरात्मक प्रश्न के जो प्रश्न का स्वरूप है वो किस तरह से बनते हैं। जैसे शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा को अपने शब्दों में लिखिए। हार्डवेयर उपागम कितने प्रकार का होता है, उससे आप क्या समझते हैं। किसी भी चीज़ को सजीव रूप में हम अपने रूप से क्या तर्क देंगे। घरेलू मक्खी कौन कौन से 2 रोग फैलाती है, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न होते हैं। फिर बात आती है लघुत्तरात्मक प्रश्न के गुण कौन कौन से हैं, क्या लाभ होंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न के, क्या विशेषता होगी। तो हम लघुत्तरात्मक प्रश्न के जो गुणों में देखें तो इसमें इसकी विश्वसनीयता भी है। हम मान सकते हैं कि इन प्रश्नों में जो उत्तर है वह लगभग सीमित होता है और इसमें अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का जो स्वरूप होता है मुक्त उत्तर का। छात्र कहीं से भी मुक्त उत्तर प्रदान कर सकता है, वो उत्तर देने के लिए पूरा खुला हुआ है और खुले मैदान में वो अपने प्रश्नों के उत्तर को एक तय समय सीमा में, तय शब्दों में उसको उल्लेखित करता है। साथ ही साथ इसका अंकन में भी वस्तुनिष्ठता जो होती है वो काफ़ी विश्वसनीय होती है और छात्रों की उपलब्धि को हम अधिक से अधिक रूप में जांच करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से इसकी रचना भी सरल और स्वाभाविक रूप से हम बना सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों में जटिलता और क्लिष्टता की कोई आवश्यकता ही नहीं, कठिनता की आवश्यकता ही नहीं। इसका जो स्वरूप होता है वो सरल और सुस्पष्ट होता है। साथ ही साथ इसमें छात्र अपने भाषागत ज्ञान को भी इसमें समाहित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें छात्र अपने लेखन के माध्यम से अपनी लेखनी को एक शिक्षक के सामने रख सकते हैं कि उसकी लेखन कला, उसके उत्तर देने की कला किस प्रकार की है। अगला जो पड़ाव है वह है लघुत्तरात्मक प्रश्न के दोष। दोषों में हम पहला दोष ये ले सकते हैं कि लघुत्तरात्मक प्रश्न के माध्यम से बालक या छात्र की जो मानसिक चिंतन है, तर्कना शक्ति है, कल्पनाशीलता है, चिंतन शक्ति है, उस विचार शक्ति का हम मूल्यांकन सही ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि उसको जो उत्तर देना है वो तय सीमा में, तय शब्दों में
उसका जिक्र करना है। इससे बालक उसको टूटा फूटा जितना भी आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो दे देगा। उससे उसकी चिंतन शक्ति का नहीं, उसकी कल्पना शक्ति का नहीं, उसकी विचार शक्ति का कोई वहाँ उल्लेख नहीं कर पाएगा। फिर बात आती है अगले दोष में। बालक जब उत्तर देता है तो उसकी जो भाषागत विविधता है, ये परिमार्जनता है, उसका उल्लेख भी वहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि वह संक्षिप्त रूप से अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर पाता है जो कंटेंट में दिया होता है। अब उसको मूल रूप से जो बात कहनी है, जो भाषागत स्वरूप में उसको जो देना है, वो भाषागत शैलीगत विविधता वहाँ नहीं दिखाई देगी। फिर बात आती है, ये जो प्रश्न है पूर्ण रूपे विश्वसनीयता और पूर्ण रूपेण वैध नहीं कहा जा सकता है। मानक तो हो सकते हैं, लेकिन वैध और विश्वसनीयता से परिपूर्ण हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। ये लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं, वे समस्या मूलक जो विषय होते हैं, उनकी जांच भी वो इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ा दोष इन लघुतरात्मक प्रश्नों में यह होता है कि बालक इसमें रटने की प्रवृत्ति को सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। और रटने की प्रवृत्ति होने के कारण जब इन परीक्षण संबंधी या परीक्षा संबंधी उन पर दबाव होता है, तब उन प्रश्नों को वो रट के याद कर लेते हैं, लेकिन व्यावहारिक ढंग में उनको उनका ज्ञान कतई नहीं हो पाता। सुझावात्मक जो लघुतरात्मक प्रश्नों के सुझाव के संदर्भ में जब मैं बात करता हूँ, तो सुझावों में हम ये बात दे सकते हैं कि हम लघुतरात्मक प्रश्नों को जब निर्मित करते हैं, तो छात्रों की बौद्धिक क्षमता और उनकी ग्रहणशीलता, साथ ही साथ उनके उत्तर देने की जो शक्ति है, ये उनकी क्षमता है, उसका ध्यान रखते हुए हम प्रश्नों का निर्माण करें। साथ ही साथ प्रश्नों को निर्माण करते समय हमें छात्रों के योग्यता का मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी है, जिसमें पिछड़े बालक एवं प्रतिभाशाली उनको ध्यान रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करें। प्रश्न सरल हो, सुस्पष्ट हो, बोधगम्य हो, छात्र उत्तर देने के लिए अपने आप को दबाव से जुड़ा हुआ महसूस न करें। साथ ही साथ प्रश्न जो बनाए, उसकी भाषागत जो विविधता है, भाषागत बनावट है, वो सरल हो, ताकि बालक उसको पढ़कर उसका उत्तर दे दे। साथ ही साथ लघुतरात्मक प्रश्न में विकल्पों का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए जो बालक को उत्तर देना है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही देना है, जिसके लिए प्रश्न निर्माण करने के साथ ही साथ उसको समय सीमा एवं उस शब्द सीमा के दायरे में बांधना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब प्रश्नों का निर्माण करना है तो शब्द सीमा और समय सीमा तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करते हुए या पूर्ण करते हुए ऐसे प्रश्नों का निर्माण करें, ताकि छात्रों की बौद्धिक और अभिगम यानी कि सीखने की जो क्षमता है, अधिगम क्षमता, उसका मूल्यांकन भी किया जा सके। तो छात्रों, आज का जो अपना प्रकरण था, लघुतरात्मक प्रश्न की जो पृष्ठभूमि है, उसके प्रश्नों के प्रकार हैं, उनके गुण, उनके दोष और उनके संबंधित सुझाव, तो इस तरीके से हम अधिगम आकलन के विषय आधारित अधिगम में उनके उपकरणों के रूप में हम लघुतरात्मक प्रश्न को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखते हैं। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही होगा। कल अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।